जिसमें हम रहते हैं ये हर समय आपके लिए कुछ बोलता है। हर तारा, हर हवा की सरसराहट, हर मिलन और हर वियोग, सब कुछ एक भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास इन सबको सुनने का, महसूस करने का, इसके संदेशों को सुनकर कुछ अपने जीवन में जाग जाने का बोध नहीं है। लगता हम सब बहरे हो गए और अपने ही विचारों के शोर में, अपने ही विचारों के शोर में हम पूछते रहते हैं कि परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। और जब हम पूछते हैं कि भगवान कहाँ, तो पूरा ब्रह्मांड तुम पे हंसता है। ये ब्रह्मांड तुम पे हंसता है कि यार मैं तो बोल रहा हूं, तो सुनता ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं लेकिन तो सुनता नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा, जो जीवनी शक्ति तुम्हारे पास में ही जब तुम्हारे तीसरे नेत्र की तरफ बढ़ने लगती है ना, तो यहां पर पहला परिवर्तन आता है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारा जो सुनना है वो बदल जाता है। सिर्फ तुम कानों से नहीं सुनते, तुम तुम्हारे पूरे अस्तित्व से सुनने लगते हो। पूरा तुम्हारा अस्तित्व सुनता है, रोम रोम तुम्हारा कान बन जाता है। और देखो कि जीवन में तुम्हारे कोई ना कोई घटना जब भी घटती है ना, जो भी घटना घटती है, उसका कोई ना कोई सिग्नल, कोई ना कोई संकेत, जो घटना घटने वाली है उसका संकेत तुम्हारे पास पहले आ जाता है। कोई मिलने वाला तुम्हारे जीवन में आने से पहले तुम्हारे सपने में आ जाता है, झलक देख जाता है। कोई पीड़ा तुम्हारे शरीर में आ रही है तो शरीर तुम्हारा पहले चेतावनी दे देता है। अगर तुम वास्तव में थोड़ा ध्यान को जीने लगो और संवेदनशील होने लगो, बोधपूर्ण होने लगो, तो तुम अपनी मृत्यु के 6 महीने पहले जान सकते हो कि आज से ठीक 6 महीने बाद में चला जाऊंगा। क्योंकि आपके शरीर के आसपास आपका एक आभा मंडल है। हमने तस्वीरों में देखा होगा कि हमने कृष्ण के पीछे, राम के पीछे एक प्रकाश का वर्तुल बनाया है, जिसे हम आभा चक्र कहते हैं। आपकी आभा का चक्र है। तो सबसे पहले मृत्यु जब आती है ना, तो आपके शरीर में डायरेक्ट नहीं आती, वो पहले आपके आभा मंडल में आती है। वहां से प्रवेश होता है मृत्यु का। तो आप आभा मंडल को देखकर जान सकते हो कि आप कितने दिन अब और जीने वाले हो। या कोई सदगुरु हो जो इसको जी रहा हो, वो देख के बता सकता है कि आदमी 6 महीने में चला जाएगा। और हर आदमी का एक आभा मंडल अलग अलग है। तो कोई भी पीड़ा आने से पहले शरीर चेतावनी देता है, ब्रह्मांड संकेत देता है। तो तीसरी आंख जो है ना, ये सिर्फ एक बस सुनने की कला है। तुम जब भीतर बहुत शांत होते हो, पीसफुल होते हो, ठहरे होते हो, तो ये आंख तुम्हारी खुलने लगती है।
वो आँख जो भीतर नहीं, बाहर नहीं, भीतर देखती है। ये पूरा ब्रह्मांड देखा जाए तो केवल पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा का एक बहुत बड़ा सागर है। और ये सारी ऊर्जा हमारे साथ संवाद करती है। कभी तुमको किसी अच्छी दिशा में खींचती है, कभी तुमको किसी व्यक्ति से दूर भी कर देती है। अगर तुम सजग हो तो तुम देखोगे ये केवल संयोग नहीं है, अचानक नहीं होता ये सब सिग्नल्स है, सब आपके जीवन में संकेत आते हैं। तुम्हारा मन कभी किसी वक्त तुम्हारा मन बिना किसी कारण के उदास हो जाता है, बिना किसी कारण के। ये संकेत है कि कोई पुरानी ऊर्जा है वो खत्म हो रही तुम्हारे शरीर में से। कभी अचानक बिना किसी कारण से एकदम हर्षित हो जाते हो, उमड़ पड़ता है तुम्हारे भीतर से हर्ष। ये संकेत आ रहे कि कोई नया द्वार तुम्हारे जीवन में खुल रहा है। ब्रह्मांड संकेत देता है लेकिन समझता वही है जो सिर्फ मौन को जान चुका है, जिसने थोड़ा मौन का स्वाद लिया है, क्योंकि मौन ही उसका माध्यम है सुनने का। और ध्यान वही है, मौन में इस मौन में डूबे रहना। जब तुम अपने अनावश्यक विचारों को छोड़ने लगते हो, कचरे को, होशपूर्ण जीने लगते हो, तो जो ही तुम होशपूर्ण जीना शुरू करते हो ना, कचरा आना बंद हो जाता है। तुमको मालूम है क्या सुनना, क्या खाना, क्या पीना, किन से मिलना, किन से नहीं मिलना, तुम्हारे पास एक बोध आ जाता है। और फिर तुम्हारे भीतर की तरंगे इस ब्रह्मांड की तरंगों के साथ मिल जाती है। जैसे ये तरंगे मिलती है, ये तरंग मिलना ही तीसरी आंख का खुल जाना है। जब तीसरी आंख खुलती है तो तुम देखते नहीं, तुम देखे जाते हो। है ना गहरी बात? तुम देखते नहीं, क्या होता है, तुम देखे जाते हो। और ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से देखने लगता है। दृष्टा ही दृश्य बन जाता है। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से देखने लगता है। और तब मैं कल जो बात बताई आपको कि दृष्टा ही दृश्य बन गया, भेद खत्म हो गया। तब तुम साधक नहीं रहते, तुम स्वयं एक बहुत बड़ी साधना बन जाते हो। तुम जानने वाले नहीं रहते, ज्ञान तुम स्वयं बन जाते हो। लेकिन उसके पहले कुछ संकेत आते हैं। शरीर बदलता है, नींद में झटके लगते हैं, सिर के बीचों बीच हल्की सी कुछ धड़कन महसूस होती है, कभी कभी आंखों के सामने नीली या बैंगनी रोशनी घूमने लगती है, कभी अजीब सी गर्मी उठती है रीढ़ से ऊपर की तरफ। ये सब संकेत है तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारी ऊर्जा नीचे के चक्रों से मुक्त होकर जो आपका मूलाधार चक्र है, जहां सिर्फ प्रकृति है और कुछ नहीं है, वहां से ऊर्जा आपकी ऊपर उठ रही है। शरीर आपका तैयार हो रहा है किसके लिए? दिव्य स्पंदन के लिए और उसको झेलने के लिए। कोई तीसरी आंख खुलना मतलब बिजली का प्रवाह शुरू हो जाना आपके अंदर अब। और अगर तुम्हारे पास वो शक्ति नहीं है और शरीर तुम्हारा असंतुलित है तो बिजली नुकसान भी पहुंचाती है। इसलिए पहले शरीर को तैयार करना पड़ता है। इसलिए डायनेमिक ध्यान है।
डायनेमिक ध्यान पूरा तुम्हारे शरीर को तैयार करता है। जैसे कोई किसान बरसात आने के पहले जमीन को तैयार करता है, बीज डालने के पहले, ऐसे सक्रिय ध्यान जो सवेरे तुम करते हो वो तुम्हारी जमीन को तैयार करता है। और तुम्हारे शरीर में 7 चक्र है, हर चक्र तुम्हारा एक द्वार है। नीचे के चक्र तुम्हारे धरती से जुड़े हुए हैं, पृथ्वी से, और ऊपर के चक्र आकाश से जुड़े हैं। जब तुम्हारी ऊर्जा इस हृदय चक्र पर आती है तो तुम्हारा आभा मंडल बदलने लगता है, क्योंकि तुम प्रेम में आ गए, अब करुणा में आ गए, तुम्हारे भीतर क्षमा के गुण प्रकट होने लगे, और ऑरा का बढ़ जाना यानी तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो जाना है। अब तुम केवल शरीर नहीं रहते, तुम एक चलती फिरती आभा बन जाते हो। एक व्यक्ति जिसके भीतर प्रेम का चक्र खुल गया है, हृदय चक्र, वो बिना बोले भी अपनी उपस्थिति से कुछ कह देता है, उसकी प्रेजेंस बताती है। और जब ये प्रेम ऊपर उठता है तीसरी आंख की दिशा में, तब जो अनदेखा है उसकी प्रतीति होने लगती है। क्योंकि जो भीतर तुम्हारे बैठा है ना, जो दिखता नहीं लेकिन है, तो सारी साधना क्या है, ध्यान क्या है? जो दिखता नहीं ना, भीतर तुम्हारे बैठा है, जो तुम हो, तो अनदेखे को देखना चाहिए, जो दिखता नहीं। आप बोलोगे बड़ी कठिन बात है, बड़ी सरल है, ये कठिन बिल्कुल नहीं है। तुम आंख बंद करते हो, कुछ दिखता नहीं, अच्छी बात है, दिख जाए तो फिर इलाज करना पड़ता है। नहीं दिखता, ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि परमात्मा कभी दिखेगा नहीं। दिखती सिर्फ नाशवान चीजें हैं, सीमित चीजें हैं। अमर कैसे दिखेगा, असीम कैसे दिखेगा, निराकार कैसे दिखेगा? उसके एहसास में तो बस बिना किसी कारण के आंसू आने लगते हैं, तुम रोने पड़ते हो। कभी कभी अकेले में मुस्कुराहट भी तुम्हारे जीवन में फूट पड़ती है, लगता कुछ हो रहा है मगर समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये सब ब्रह्मांड की तैयारी है तुम्हारे साथ, वो तुमको क्लीन करता है, हल्का बना रहा है, ताकि तुम उसके संकेतों को पकड़ सको। तो तीसरी आंख केवल देखने का उपकरण नहीं है, ध्यान रखना, ये अनुभव करने की कला है। ये आपके जीवन में अनुभव करने की कला है। पुराना पर्दा हट जाता है जो तुमने लगाया था, आसक्ति का, भय का, ये सब परतें गिर जाती हैं और पीछे बचता है तुम्हारा सत्य। और वही तुम्हारा सत्य, तुम्हारा स्वरूप ब्रह्मांडों के संकेतों से जुड़ा होता है। और ये संकेत शब्दों में नहीं होते तुम्हारे पास जो आते, जो कभी कोई पेड़ से पत्ता गिरता है, कभी कोई पक्षी बार बार तुम्हारी खिड़की पर आता है, यह भी कोई ऊर्जा का संदेश हो सकता है। कभी कोई अजनबी तुम्हारा वाक्य कह जाता है और तुम्हारे हृदय में गूंजता रहता है। सब ब्रह्मांड बोल रहा है आपके अंदर आकर के। अगर तुम ध्यान मग्न हो तो तुम जान पाओगे कि कौन सा संदेश मेरे लिए है। संदेश तो कई आएंगे,
लेकिन तुम अगर ध्यानपूर्ण हो तो तुम जान जाओगे कि कौन सा संदेश मेरे लिए है। और उसके अनुसार तुम अपने जीवन को ढालना शुरू करोगे। तो आज हम ध्यान करेंगे तीसरे नेत्र का। ऊर्जा के 7 चक्र हमारे भीतर है। 6वां चक्र है ये आज्ञा का चक्र। यहां आते ही आप एक बहुत बड़े स्पेस में प्रवेश कर जाते हो। एक शून्य में, एक मौन में, एक रहस्य लोक में आपका प्रवेश हो जाता है। और इस रहस्य को तुम जीने लगते हो, क्योंकि इस रहस्य समझा नहीं जाता। जैसे काय का रहस्य, जो समझ में आ जाए वो रहस्य थोड़ी बचता है। रहस्य जिया जाता है। अब जैसे प्रेम, अब तुम प्रेम को समझने जाओगे तो प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम को समझा नहीं जाता, प्रेम को जिया जाता है। ऐसे ही रहस्य को भी जिया जाता है। तो ये बहुत सुंदरतम प्रयोग है ध्यान का, और इसको और सरल मैंने बना दिया, क्योंकि ऐसे मैं आपसे कहूं कि आप आंखें बंद करो, तीसरे नेत्र पर ध्यान दो, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके तीसरे नेत्र का स्थान कहां पर है। क्योंकि लाखों जन्मों में आपने जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त हुए, जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो कहीं ना कहीं आप सत्संगों में बैठे हो। कुछ आपने अपने पर काम भी किया है, वो सब आपके सूक्ष्म शरीर में संग्रहित है, सारा का सारा मामला स्टोरेज में। तो तुमने जो काम किया अपने जन्मों जन्मों में अपने पर, तो हर व्यक्ति के तीसरे नेत्र का स्थान अलग अलग जगह पे होता है मस्तिष्क में। अगर इसने बहुत किसी ने श्रम किया है तो उसका स्थान अलग हो जाएगा। जिसने कभी काम ही नहीं किया उसका स्थान अलग हो जाएगा। जब तुम किसी गुरु के पास जाते हो तो उसको मालूम पड़ जाता है कि तुमने कभी काम किया या नहीं किया। उसको तुम्हारे नेत्र को देख लेता है वो। और जब गुरु तुम्हारे उस नेत्र को टच करता है तो तुम्हारे जीवन में कुछ एक नई चमक आ जाती है, और वो ठीक स्थान पर ले आता है जहां तुम्हारा तीसरा नेत्र है, उस ऊर्जा को। तो पहला चरण इसमें होगा सांसों को देखना। इससे क्या होगा? आपका शरीर बिल्कुल शांत होने लगेगा। जैसे तुम सांसों को देखते हो ना, सांस तुम्हारी शांत होने लगती है। और जितने तुम सांसों से बेखबर होकर जीते हो, उतनी सांस तुम्हारी छोटी हो जाती, उथली हो जाती। सांसों को जागृत होकर देखना, सांसों को शांत करना है, गहरी करना है। और सांसों से बेखबर जीना, ये तुमको उथला बना देता है। तो पहले चरण में श्वास आ रही है, जा रही है, आप सिर्फ देखने वाले हैं, ठीक। दूसरे चरण में आपको अब आंख आधी खोलना है, आधी बंद रखना है। और आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, और पूरा ध्यान आपको नाक के अग्रभाग पर ले जाना है। यहां एकदम सामने का जो पोर्शन आपका है, अग्रभाग, इसे कहते हैं नासाग्र ध्यान। इसे कहते हैं नासाग्र दृष्टि ध्यान। दृष्टि को नासाग्र पे लाइए, अग्रभाग पर। इस ध्यान विधि से ही जैनों के तीर्थंकर महावीर इसको करते करते ज्ञान को प्राप्त हो गए। नासाग्र ध्यान, इसकी चर्चा गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से कही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नासाग्र दृष्टि। अच्छा, आपने पूरे पृथ्वी पर बुद्ध का तस्वीरें देखी होगी, मूर्तियां देखी होगी। तो पुरानी पुरानी जो मूर्तियां बुद्ध की है ना, वो कभी बुद्ध को आप देखेंगे नहीं कि आपकी आंखों में सीधा देख रहे हैं। कोई नहीं मिलती ऐसी मूर्ति। वो संकेत दिया गया वहां पर, बुद्ध की सदा आंख उनके नाक पर टिकी हुई है।
वो नाक के अग्रभाग को देख रही है और रहस्य में मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है कि जैसे तुम नाक के अग्रभाग पर ध्यान देते हो ना, तुम्हारा यहां ध्यान गया और ऊर्जा आपको खुद को अनुभव होगी कि मेरी ऊर्जा तीसरे नेत्र की तरफ बह रही है। ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वहां आपका नासाग्र पर ध्यान आया और ऊर्जा ने ऊपर जाना शुरू किया। इतनी सी बात है। लेकिन नाक का अग्रभाग आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कभी देखने की कोशिश आपने की नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? उंगली का सहारा लेना है। ये नाक के अग्रभाग के सामने पहले आप उंगली को लाएंगे, इस पर ध्यान को टिकाएंगे, इस पर ध्यान टिकेगा, ये दिखेगी। जैसे इस पर ध्यान केंद्रित हो जाए, आपको धीरे से उंगली को हटा लेना। अब आपको नाक का अग्रभाग दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इसको देखते रहिए, देखते रहिए इसको। जब ये फिर खो जाए, फिर उंगली को लाइए, फिर सहारा लीजिए इसका, फिर इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फिर धीरे धीरे से उंगली को हटाइए। अब आपका ध्यान पूरा दिखेगा आपको नासाग्र। तो नासाग्र पर जैसे ही आपको ध्यान टिकेगा, आप पाओगे कि आप एकदम खाली हो गए। कोई विचार नहीं होता वहाँ, मन नहीं होता वहाँ, आप बिल्कुल खाली हो गए और आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र की तरफ सहज रूप से प्रभावित हो रही है और एक जगह जाकर के वो टच कर रही है आपको, उस नेत्र पर जहां आपका तीसरे नेत्र का स्थान है। तो उस स्थान को आपको पकड़ना है, उस स्थान पर ध्यान रखना है कि मेरे शरीर में, मेरे सूक्ष्म बॉडी में ये तीसरे नेत्र का स्थान कहां पर है, उसका ध्यान रखना आपको। और तीसरे चरण में वो जो स्थान आपने देख लिया कि मेरा नेत्र किधर है, उस पर बस अपने ध्यान को टिका देना है। तो ये 3 चरण है ध्यान के। पहला है श्वास को देखना, शरीर को शांत करना, मन को शांत करना, विचारों को शांत करना। दूसरा चरण है नासाग्र दृष्टि ध्यान, नाक के अग्रभाग पर ध्यान देना, नहीं दिखे उंगली का सहारा लेना। और तीसरे चरण में अपने ध्यान को पूरी ऊर्जा के साथ तीसरे नेत्र पर टिका देना। एक बार आपकी ऊर्जा अगर मान लो तीसरे नेत्र पर पहुंच जाए ना, तो यहां पर प्रयास रहित ध्यान है। फिर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता, ध्यान आपकी सहज अवस्था हो जाती है। ध्यान आपके जीवन में ऐसा हो जाता है जैसे आप श्वास लेते हो सहज रूप से, अलग नहीं करना पड़ता, आप सहज अवस्था में आ जाते हो। और दुनिया में सबसे कठिन स्थिति है अपने सहज अवस्था में जीना, सबसे कठिन। अपनी सहज अवस्था में जीना ये कठिन से कठिन लगता है, क्योंकि हम सारा इंतजाम करते हैं असहज होने का। तो यहाँ पर जब आपकी ऊर्जा आती है तो आपको किसी भी प्रयास की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक आप खो जाओगे, क्योंकि इस नेत्र का अपना एक चुंबकीय आकर्षण है। जैसे जमीन की ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ खींचती है ना, तो तीसरे नेत्र की ग्रेविटी आपको सदा ऊपर की तरफ खींचती है, खींचती है। बहुत बड़ी ग्रेविटी है आपके तीसरे नेत्र की। इसलिए हमने भगवान शंकर के भी महिमा में इसका स्थान रखा है, त्रिनेत्र का। तो तीसरे चरण में आपको ध्यान को टिका देना है यहां जाके नेत्र पर, और कुछ करना नहीं, बस वहां अनुभव करना उस खालीपन को, उस नशे को। क्योंकि यहां पर बहुत नशा है, यहां मदिरालय है परमात्मा का, यहां बहुत खूब नशा यहां पर है। जिसकी ऊर्जा यहां पहुंची और वो बाहर के नशों से मुक्त हुआ, तो ध्यान रखना, क्योंकि इसमें इतना नशा है कि 24 घंटे आदमी नशे में झूमता है। इसमें नाम खुमारी चढ़ी रहे नान का दिन रात, यहीं की बात नानक कर रहे हैं। ऐसी खुमारी चढ़ती है आपको तीसरे नेत्र पर, तो ये मदमस्त कर देने वाला ध्यान है। अगर आपकी ऊर्जा तीसरे नेत्र पर आ गई और आपने इसको महसूस कर लिया, एकदम आप दूसरे आदमी बन जाओगे। तो प्रयास रहित ध्यान है ये, एफर्टलेस मेडिटेशन, और बड़ा सहज। ये परमात्मा का द्वार है, द गेट।
रहस्य के लोक का दरवाजा है ये। यहां से अब आप कहां जा रहे हो? सूक्ष्म जगत में जा रहे हो आप। एक तो आपने आउटर वर्ल्ड देख लिया, ये पदार्थ का जगत है। अब आप वहां जा रहे हो जहां सूक्ष्मता है, इजोटेरिक है, और यहां आप सूक्ष्म से सूक्ष्म होते चले जाते हैं।